गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए शुरू करते हैं लेसन 7, जिसमें हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस। हम लोगों ने चैप्टर 6 में बात की थी जो इंटरनल फोर्सेस थे जिनके कारण चेंजेस आ रहा था। हम इसमें बात करेंगे एक्सटर्नल फोर्सेस की। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग देखेंगे वेदरिंग क्या होता है, ठीक है, एक्सप्लेन द डिफ़िकल्टीज ऑफ लैंड सरफेस बैलेंसिंग एंड डिग्रेडेशन वगैरह, और फिर रिवर विंड अंडरग्रो वाटर ग्लेशियर एंड सी, इनके बारे में समझेंगे, ठीक है, इनके फंक्शन क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे सोइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, इरोजन कैसे होता है, ये सब, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। द शेप ऑफ द लैंड इज़ नॉट ऑलवेज द सेम बट इट कीप्स चेंजिंग। मतलब जो लैंड का जो शेप है बेटा हमेशा चेंज होता रहता है। सम ऑफ द फोर्स वर्क इन द चेंज ऑफ इट्स शेप्स। दीज फोर्स आर टू टाइप्स, एक इंटरनल जो हम लोगों ने चैप्टर 6 में देखा था, और एक्सटर्नल जो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। इंटरनल फोर्स आर सम ऑफ न्यू लैंड शेप्स while द एक्सटर्नल फोर्सेज आर चेंजिंग इन द शेप ऑफ शेप्स। इन द प्रीवियस लेसन वी लर्न अबाउट द इंटरनल फोर्सेस। अब इस पर्टिकुलर में हम एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं, देखो क्या होता है यहाँ। टोटल टू टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं। फर्स्ट दोज विच बीकन द रॉक एंड इट्स प्लेस टू ब्रेक देम, एंड सेकंड क्या होता है, शिफ्ट कर देते हैं। पहला क्या होता है, उसको तोड़ देते हैं, और दूसरा उसको शिफ्ट कर देते हैं पीसेस रॉक को। जैसे मान लो जैसे एक रॉक का पीस है, इसको तोड़ दिया एक्सटर्नल फोर्स ने, तो वो हो गया पहला। दूसरा, यहाँ से ये मान लो एक पीस था और इसके ऊपर एक पीस था, किसी भी मान लो विंड रिवर किसी भी एक्सटर्नल सोर्स के कारण ये वाला स्टोन पीस यहाँ आ गया, तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखा भी है कि द प्लेस टेकन देम लो लैंड्स रिवर्स विंड्स अंडर वाटर एंड ग्लेशियर्स सीज पेप्स आर द सेकंड टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। कौन कौन से आपके रिवर हुआ, विंड हुआ, अंडरगो वाटर हुआ, ग्लेशियर हुआ, ये सब सेकंड फोर्स हैं। अब हम बात करते हैं वेदरिंग की। वेदरिंग क्या होता है बेटा, वेदरिंग इज द काइंड ऑफ प्रोसेस इन विच द रॉक्स एंड ब्रेक्स इट्स ऑन ओरिजिनल प्लेसेस, ठीक है। मेनली वेदर रीजन अफेक्टेड स्प्लिटेड ऑफ रॉक्स, टेम्परेचर, रेन, हेल, फॉग, स्नोफॉल आर मेन फैक्टर ऑफ दिस रीजन। मतलब ये जो चीज़ है कि रॉक्स एंड ब्रेक एट ऑन ओरिजिनल प्लेस, ठीक है ना, मतलब जहाँ ओरिजिनल प्लेस है वहीं पे आपका टूट जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये ना वो टूट गया, वो जो पर्टिकुलर स्टोन पीसेस या रॉक है वो टूट गया है। तो वेदर और सीज़न, वेदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है मौसम की, और सीज़न एक लॉन्ग पीरियड्स की बात हो रही होती है, ठीक है ना। तो वेदर में एक पर्टिकुलर सीजन में बात होता है, और सीजन की बात करें तो लॉन्ग टाइम की बात हो रही होती है। सो दिस फोर्सेज आर ऑल्सो नोन एज सीजनल वेदरिंग फोर्सेज। एज सुन एज द रॉक्स कम इन टू द कॉन्टेक्ट विद द वेदर देयर वेदरिंग स्टार्ट। ईच रॉक्स हैज सम sorts ऑफ मिनरल्स इन इट हेल्प टू केमिकल रिएक्शन। मतलब हर रॉक्स के अंदर कुछ ना कुछ केमिकल्स होते हैं। जैसे मान लो एक पर्टिकुलर ये रॉक है, उसके अंदर कुछ मिनरल्स और कुछ केमिकल हैं, तो इनके कारण भी इसमें चेंजेस देखने को मिलता है। वो हम लोग आगे समझेंगे कैसे कैसे होता है, ठीक है। हम बात करते हैं ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स टेक प्लेसेस ड्यू टू द चेंज ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है। हम पहली बात कर रहे हैं, जो पहला चेंजेस है हमारा किसके कारण हो रहा है, टेम्परेचर और प्रेशर के कारण, ठीक है। यहाँ पे एक वेदरिंग का एक एग्जांपल दिया हुआ है ब्लॉक वेदरिंग का। जैसे मान लो ये था, ये आपका ये पूरा ब्लॉक था, रॉक का माउंटेन था, ये धीरे 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 एक टूट गया। मान लो ये यहाँ से झड़ा होगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे नीचे पहुँच गया ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये आप देखेंगे तो ये क्या है, ब्रेकिंग है, ठीक है। पहला कारण क्या है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। दूसरा कारण क्या होता है, दूसरा कारण होता है आपका इरोजन, ठीक है। हम पहले कारण को देखते हैं। लुक एट द पिक्चर, सी हाउ द रॉक्स ब्रेक इनटू, ये किस तरीके से ब्रेक हो रही है, ये देखो, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हुआ, नीचे नीचे खींच रहा हुआ, तो उससे वो टूट गई, ठीक है ना। तो इसको रिफ्ट क्रैक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिफ्ट्स बोलते हैं। मतलब ये रिफ्टिंग हो गई इसकी, ठीक है। अब आता है दूसरा क्या कारण, क्या आता है, दूसरा होता है इरोजन प्रोसेस, मतलब इरोजन के कारण टूटना। द रॉक्स अंडरगो द केमिकल चेंजेस, मॉलिक्यूल्स ऑफ मिनरल्स आर इंटरवॉर्म इन द रॉक। फर्स्ट देयर एक्सटेंशन इज नॉट विजिबल बट व्हेन द रेन कम्स इन मिनरल्स डाइल्यूट द फ्लो। मतलब जैसे ही रेन गिरेगी उसके ऊपर पहले तो दिखेगा नहीं, लेकिन रेन गिरेगी तो वो डाइल्यूट होकर निकल जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरोजन बोलते हैं, ठीक है ना। Weathering is the local process in which the gradation and split of rocks occur at original places। ये जो वेदरिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ जो टूटा टाटी जो भी हो रही है वो एक ओरिजिनल प्लेसेस पे ही अकर करती है। मतलब जैसे मान लो एक यहाँ पर कोई रॉक पड़ा हुआ है, तो वो यहीं यहीं टूट कर यहाँ गिर जाएगा, यहाँ गिर जाएगा, जो कुछ होगा यहीं एरिया में होगा, ठीक है, बाहर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। अब टाइप ऑफ वेदरिंग इसमें दिया हुआ है। टाइप ऑफ कितने कितने टाइप का वेदरिंग होती है। पहला टाइप है हमारा कौन सा, फिजिकल वेदरिंग। क्या होता है, फिजिकल वेदरिंग। फिर आता है केमिकल, फिर आता है बायोलॉजिकल। हम फिजिकल वेदरिंग को देखते हैं। द डिसइंटीग्रेशंस ऑफ रॉक्स इनटू द
छोटे छोटे पीसेस में, मैकेनिकल प्रोसेस कॉल्ड फिजिकल, मतलब ये जो एक पीस है और अगर ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया तो उसको बोलते हैं फिजिकल वेदरिंग। ठीक है, this alternative expansion and contraction of rocks leads tension and create the series of cracks joints in the rock splitted। मतलब ये जो एक्सपेंशन होता है इससे सीरीज ऑफ क्रैक्स आते हैं जिससे इसको ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं। दिस इज जस्ट लाइक पीइंग ऑफ एन ऑनियन ऑन ऊपर द लेयर ऑफ राउंड रॉक्स टर्न इनटू द पाउडर। मतलब धीरे धीरे वो किस में? पाउडर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो किस में चेंज हो जाता है? पाउडर में चेंज हो जाता है। ठीक है, व्हेन इट फ्रीज डायमीटर ऑफ रॉक्स इंक्रीज एंड होल्स गेट मोर वाइड एंड लास्ट ब्रेकअप। ठीक है, इस तरीके से आप देखें तो पहली फिजिकल जो चेंजेस है वो आपका, आप सीधा सीधा कह सकते हैं कोई एक रॉक है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया है। अब आता है केमिकल चेंज। ड्यू टू द केमिकल चेंज लाइक जिप्सम सल्फर सॉल्ट मर्ज इनटू द वाटर melt and get rusted, thus the rocks lose its originality, either get dissolved with water or become powder। या तो वो डिजोल्व हो जाएगा पानी के साथ या तो पाउडर बन जाएगा। गिव बर्थ टू न्यू मटेरियल। मतलब क्या होता है, जैसे केमिकल चेंजेस है, आप जैसे कोई भी है लाइम है, इसमें आप जैसे वाटर डालेंगे तो जैसे चूना है, चूने में आप पानी डालेंगे तो कुछ अलग बन जाता है ना, एक अलग मटेरियल बन जाता है। तो उस तरीके से ये चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो जिप्सम में सल्फर में आप कुछ डालेंगे तो उसके अंदर वो चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है प्रोसेस कॉल्ड किसके? केमिकल। मॉइस्चर एंड रेन प्ले अ वाइटल रोल। जो एग्जांपल के लिए दिया हुआ है यहाँ पे क्या? मॉइस्चर और रेन जैसे ही आती है तो नेचुरली आपका केमिकल वेदरिंग कहलाता है। केमिकल वेदरिंग जो एग्जांपल है वो देखने को मिलते हैं। अब आता है बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग अकर ड्यू टू द एक्टिविटीज ऑफ वेजिटेशंस एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स द रॉक्स ऑफ दीज ईदर एंटर इनटू द क्रैक्स। मतलब ये आपका एक स्टोन पीस है, इसके ऊपर आपका पेड़ लगा हुआ है। ठीक है, एक प्लांट लगा हुआ है, इसकी जो रूट्स हैं वो अंदर चली जाएंगी। ठीक है, अंदर चली जाएंगी और ये आदमी, ये जो स्टोन का पीस था उसके अंदर जब जाएंगी धीरे 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 होल करती रहेंगी और ये टूट जाएगा। इसको बायोलॉजिकल वेदरिंग बोलते हैं। ठीक है, इनटू द क्रैक्स एंड स्प्लिटेड ब्रेकअप। ठीक है, तो द ह्यूमन बींग्स ऑल्सो द ब्रेकअप द रॉक्स फार्मिंग हाउस बिल्डिंग। हम भी है ना, जो इंसान होता है वो भी पत्थरों को तोड़ता है घर बनाने के लिए, तो इसको भी बायोलॉजिकल वेदरिंग बोलते हैं। ठीक है, अब आता है एरोजन साइकिल। एरोजन साइकिल बड़ा सिंपल है, इसको आप समझो। और सिंपल इस फिगर से आप देख सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर्टिकुलर एक लैंड है। ठीक है, यहाँ से हवाएं वगैरह या फिर कुछ बारिश हवाएं चल रही हैं तो वो यहाँ से कंकड़ों को लेके नीचे वाले, जहाँ भी नीचे ग्राउंड है लोअर पार्ट है, वहाँ लाती रहेंगी धीरे धीरे एक समय के बाद, स्लो प्रोसेस है, एक समय के बाद यहाँ पर ऐसी सिचुएशन आएगी कि इन दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसी को बैलेंस स्टेटस को अर्थ बोलते हैं, जब ये जो मटेरियल है ये लोअर पार्ट में चला जाएगा और दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इरोजन क्या होता है, किस तरीके से होता है आप समझो। इसमें पढ़ते हैं, जो थोड़ा बहुत मटेरियल है वो पढ़ लेते हैं। द चेंजिंग एक्सटर्नल फोर्सेज ऑल्सो वर्क अलॉन्ग विद द वेदरिंग। दीज फोर्सेज कंटिन्यूसली मेक द सरफेस फ्लैट। दे ऑल्सो वर्क फॉर वेदरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन फॉर कॉल्ड एरोजन। किसके कारण होता है? ग्लेशियर, रिवियर, विंड और अंडरगो द वाटर सी वेव्स के कारण ये सब चीज़ें होती हैं। ये कितने टाइप का होता है? इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। तो पहली जो है रैपिड है और दूसरा है स्लो। कैसा? पहला रैपिड है और स्लो, सॉरी पहला स्लो है, दूसरा रैपिड है। रैपिड एरोजन साइकिलिंग द शिफ्ट द रॉक्स फ्रॉम द ओरिजिनल प्लेसेस बाय द रबिंग, कटिंग, पीलिंग, इसके कारण। ठीक है, और जो आपका सो द हाई एलिवेटेड एरिया ग्रेजुअली डिक्रीज द प्रोसेस कॉल्ड स्लो डिडक्शन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ ब्रोकन अनब्रोकन मटेरियल डाउनवर्ड कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या कहलाता है? जो इधर उधर शिफ्ट होती है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोकन और अनब्रोकन मटेरियल को डाउनवर्ड में जाना, नीचे जाना। ठीक है, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन weathered material into low lying region hole is called aggregations, and as long as weather materials fill up the holes and its height keeping the grow, the process called क्या? हाई बेस्टिंग। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा क्या है? फंक्शन ऑफ रनिंग वाटर और रिवर। ठीक है, ये पर्टिकुलर टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो थैंक यू।